हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम सुमित और आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि HTML के ऊपर बेस्ड होने वाली है। ठीक, ये सीरीज वो स्टूडेंट देख सकते हैं जो ADC कर रहे हैं या फिर जो O लेवल कर रहे हैं और या फिर जिनके कोर्स में HTML का सिलेबस है वो ये सीरीज़ को वॉच कर सकते हैं। और जो भी ट्रेनर है या जो नए स्टूडेंट्स हैं या जो HTML को सीखना चाहते हैं वो भी ये सीरीज़ को देख सकते हैं। इस सीरीज़ में हम बेसिक से लेके एडवांस HTML तक पूरा कवर करेंगे। ठीक, और ये सीरीज़ थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पे रहेगी। टाइम टू टाइम थ्योरी और प्लस प्रैक्टिकल दोनों कराते चलेंगे। ठीक है, और ये वीडियो इसकी डेली आती रहेगी, शाम को 6 बजे तक ये आ जाएगी, तो आप लोग ज़रूर से उसको वॉच करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो HTML हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हाइलाइटर लेते हैं और अगर आप चाहें तो आपको नोट्स भी मिल जाएगी। जस्ट आपको कमेंट करना है नोट्स, तो आपको नोट्स भेज दिया जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, इट इज़ क्रिएटिंग वेब पेज डेवलप्ड बाय टिम बर्नर्स-ली इन 1991। ठीक है, HTML का काम क्या होता है? HTML का काम होता है वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए। ठीक, और इसको टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में डेवलप किया था। ठीक, इसकी हिस्ट्री है ये कि HTML क्या होता है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक प्रकार की लैंग्वेज है जिसका यूज हम लोग वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए करते हैं और इसको टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में डेवलप किया था। ठीक, इट इज़ यूज्ड टू बाय द ब्राउजर्स मैनिपुलेट टेक्स्ट, इमेज एंड अदर कंटेंट टू डिस्प्ले। बोल रहा है कि इसको जो है ब्राउजर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है ताकि कंटेंट्स को, टेक्स्ट को, इमेजेस को और अदर कंटेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। मैनिपुलेट मतलब होता है हेर-फेर करना, डेटा के साथ छेड़खानी करना, उसमें बदलाव करना, परिवर्तन करना, उसको बोलते हैं मैनिपुलेट। ठीक, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का काम क्या है? वेब पेजेस को क्रिएट करना जिसके माध्यम से हम लोग नए-नए वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ वेब पेजेस को एडिट कर सकते हैं, उनको फॉर्मेट कर सकते हैं, टेक्स्ट, इमेज वगैरह लगा सकते हैं और बहुत सारे काम उसमें हम लोग कर सकते हैं HTML के माध्यम से। ठीक, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर्मेट ईच पेज कंटेन अ सीरीज टू द अदर पेजेस कॉल्ड हाइपरलिंक। ठीक, अब ये क्या बोल रहा है कि जो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, जो HTML होता है, वो एक डॉक्यूमेंट कंटेन करता है। ठीक है, आप ऐसे समझिए क्या करेगा, एक डॉक्यूमेंट को कंटेन करेगा। ठीक, फिर ऐसे ही वो दूसरे डॉक्यूमेंट को कंटेन करेगा। ठीक है, और फिर ऐसे ही वो तीसरे डॉक्यूमेंट को कंटेन करेगा। तो बहुत सारे ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं HTML के अंदर। ठीक है, और उन सभी डॉक्यूमेंट को आपस में लिंक किया जाता है। क्या करते हैं? लिंक किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने मान लीजिए कुछ डॉक्यूमेंट बनाए और इन डॉक्यूमेंट को हम लोग आपस में ऐसे लिंक कर दिए। ठीक है, तो इन्हीं जो डॉक्यूमेंट जो हम लोग लिंक कर रहे हैं इसको बोलते हैं हाइपरलिंक। समझ में आया? हाइपरलिंक मतलब अगर हम यहाँ पे एक अंदर कुछ लिंक देंगे, जब हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये वाला पेज खुल जाएगा। ठीक, और जब अब हमने यहाँ पे कुछ लिंक सेट किया होगा, जब इस लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे मल्टीपल लिंक्स को सेट कर सकते हैं और जब हम उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो हम एक दूसरे वेब पेज पे पहुँच जाएंगे। यही चीज़ तो बता रहा है कि इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर्मेट ईच पेज कंटेन अ सीरीज। हर एक पेज जो है कंटेन करता है दूसरे पेज की सीरीज कंटेन करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपरलिंक बोलते हैं। ओके, चलिए देखिए फिर, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, द HTML स्टैंडर्ड्स एंड एड अदर वेब रिलेटेड स्टैंडर्ड्स आर डेवलप्ड अंडर द अथॉरिटी WWW एंड कंसोर्टियम WTC। ठीक, क्या बता रहा है कि जो HTML स्टैंडर्ड्स होता है, ठीक है, वो एक जो है WW के द्वारा मेंटेन किया जाता है और WTC के द्वारा जो है इसको मेंटेन किया जाता है, उसके स्टैंडर्ड्स को बनाए रखता है और उसके अंदर ही इसको डेवलप किया जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग कि मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है। ये तो अभी तक हम लोगों ने हिस्ट्री देख ली, अब देखते हैं कि मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो दिक्कत हो रही है पढ़ने में। ठीक, अब मार्कअप लैंग्वेज इज बेसिकली अ वे टू कम्युनिकेट। ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज क्या है? एक प्रकार का एक तरीका है, एक वे है कम्युनिकेट करने के लिए। कम्युनिकेट मतलब बातचीत करने के लिए, डेटा का एक्सचेंज करने के लिए।
ठीक है, किससे डेटा को एक्सचेंज करने के लिए, किससे बातचीत करने के लिए, ठीक, कम्युनिकेट टेक्स्ट सो इट्स गेट्स स्ट्रक्चर्ड और फॉर्मेटेड अ सर्टेन वे। ठीक, क्या मतलब है कि मार्कअप लैंग्वेज एक प्रकार का तरीका होता है ताकि हम टेक्स्ट के साथ जो है एक प्रकार की कम्युनिकेशन बना सकें, जिससे हम लोग एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकें, टेक्स्ट टेक्स्ट के स्ट्रक्चर को मेंटेन कर पाएँ, उसको फॉर्मेट कर पाएँ और एक अच्छी तरीके से उसको हम लोग ऑर्गेनाइज़ कर पाएँ। तो ये सारे जो काम होते हैं ये हम लोग मार्कअप लैंग्वेज के माध्यम से करते हैं। ठीक, थिंक ऑफ इट्स लाइक एडिंग नोट्स that tells a computer how stuff should look or add or like making text bold, creating heading और embedding image। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसको आप ऐसे सोचिए कि आप एक नोट्स ऐड कर रहे हैं जो कंप्यूटर को यह बताता है कि जो हमारा जो टेक्स्ट है वो कैसे दिखाई देगा। ये हम टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं या नई हेडिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं या फिर कोई इमेज को लगा सकते हैं या लिंक को जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर को बताएगा। कैसे बताएंगे, मार्कअप लैंग्वेज का यूज करके लोग कंप्यूटर को बताएंगे जो चीज़ें हैं, जो हमारे पास जो स्टफ्स हैं, टेक्स्ट है, इमेज है, लिंक है, ये सारी चीज़ें कैसे दिखाई देंगी हमें। ठीक है, तो ये सारा काम हम लोग मार्कअप लैंग्वेज के अंतर्गत करते हैं। ठीक, अब देखिए जैसे यहाँ पे बोल्ड दिया गया है, ठीक है, इटैलिक दिया गया है और अंडरलाइन दिया गया है ना, स्ट्राइक दिया गया है और मार्क दिया गया है। मार्क का काम होता है हाईलाइट करना। ठीक है, तो बोल्ड का जो, अगर हमें किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो ऐसे कैपिटल बी करके ऐसे ओपन करेंगे और इसको ऐसे क्लोज करेंगे। ठीक, ये टैग्स होते हैं, अभी आपको हम आगे बताते हैं कि क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। ठीक, जस्ट आप ऐसे इमेजिन करिए कि ये चीज़ें होती हैं। हम लोग टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन लगा सकते हैं, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट जिसको पावर और बेस बोलते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। कोट्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कोट्स क्या होते हैं, डबल कोटेशंस, ठीक है ना, इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा को ही बोलते हैं, कोट्स बोलते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग कोई भी इमेज को एम्बेड कर सकते हैं। एम्बेड मतलब होता है जोड़ना। ठीक है ना, समझ में आया आपको। तो ओवरऑल क्या है कि HTML एक प्रकार की मार्कअप लैंग्वेज होती है जिसके माध्यम से हम लोग वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं। ठीक है, और वेब पेजेस क्या होते हैं, वेब पेज एक प्रकार का डिजिटल डॉक्यूमेंट होता है जो कुछ टेक्स्ट, इमेज, हेडिंग, पैराग्राफ्स, ये सारी चीज़ों को अपने अंदर रखता है। ठीक है, इसको एडिट करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए हमें एक लैंग्वेज की आवश्यकता होती है जो कि होती है HTML। ठीक, समझ में आया। जैसे एग्जांपल लीजिए, आप अमेज़न का आप एग्जांपल लीजिए, amazon.com एक वेबसाइट है जिसके अंदर ढेर सारे वेब पेजेस होते हैं। तो वो वेब पेजेस के अंदर आप क्या-क्या देखते हैं? प्रोडक्ट की डिटेल्स देखते हैं, प्रोडक्ट की इमेज देखते हैं, हेडिंग्स लिखी होती हैं, लोगो लगा होता है, लिंक लगी होती हैं, बहुत सी सारी चीज़ें उसके अंदर लगी होती हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं? वो सारी चीज़ें कहाँ लगी हैं? वो सब वेब पेज के अंदर रखी गई हैं। उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या फिर कुछ नए और भी डेटा को ऐड कर सकते हैं। तो ये जो सारा काम किया जाएगा, ये सारा काम HTML के अंदर ही किया जाएगा। ठीक? हो सकता है थोड़ी-सी आपको कन्फ्यूज़न हो रही है पढ़ने में, लेकिन जब इसको अगर आप एक फिर से देखेंगे एक बार फिर से, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएँगी, क्योंकि HTML एक बहुत ही ईज़ी और बहुत ही मज़ेदार लैंग्वेज है। ठीक? चलिए फिर आगे देखते हैं। इसका एक स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है ना? तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML कंटेन्स, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो HTML में क्या-क्या रखता है? फॉर्मेटिंग टैग्स को रखता है अपने अंदर, टेबल्स को रखता है, लिस्ट को रखता है, फ्रेम्स को रखता है, ठीक है? साथ ही साथ इंट्रोडक्शन और कुछ नए एलिमेंट्स को भी रखता है, एम्बेडेड मल्टीमीडिया को रखता है, कुछ लेआउट्स उसके होते हैं और कुछ उसके आई फ्रेम होते हैं, ठीक है? यहाँ पे आई फ्रेम में आई येलो आई नहीं होगा, यहाँ पे येलो आई नहीं होगा, यहाँ पे स्मॉल आई ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, ये आई फ्रेम, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, लिस्ट क्या होता है, टेबल क्या होता है, न्यू एलिमेंट्स क्या होते हैं, मल्टीमीडिया क्या होता है, फॉर्मेटिंग टैग्स क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें अभी आपको आगे हम क्लियर करेंगे। बस अभी आप ये जानिए कि उसके अंदर होता क्या क्या है। HTML के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना? जैसे अगर आप सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे लिस्ट के फॉर्म में कोई सिलेबस हो सकता है। अगर आपने ग्रॉसरी कुछ डाउनलोड की इंटरनेट से तो वो लिस्ट के फॉर्म में होगी। ठीक है, टाइम टेबल आपने डाउनलोड किया तो टेबल्स के फॉर्म में होगा, है ना? तो ये ऐसे आप देखते हैं तो लिस्ट, टेबल, फॉर्मेटिंग टैग्स, मल्टीमीडिया, लेआउट्स, ये सारी चीज़ें HTML के अंदर होती हैं। ठीक? अब देखिए बेसिक स्ट्रक्चर कैसे-कैसे स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं HTML टैग्स, ये HTML से ऐसे हम लोग स्टार्टिंग में ओपन करेंगे और उसको HTML से लास्ट में ही ये क्लोज़ किया जाता है। ठीक? तो ये देखिए HTML हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा और लास्ट में हमने HTML लिखा। इसी के अंदर हम लोग अपना सारा का सारा डेटा लिखेंगे। तो HTML के अंदर 2 मेन टैग्स होते हैं।
ठीक, क्या बताए हैं कि HTML के अंदर दो मेन टैग्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारे पास हेडिंग टैग। कौन सा होता है? एक होता है हेडिंग टैग और दूसरा होता है बॉडी टैग। ठीक, अब ये हेडिंग टैग क्या है, बॉडी टैग क्या है, HTML टैग क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें अभी आपको क्लियर की जाएंगी। समझ में आया? बस अभी आपको ये समझना है कि होते हैं। और हेडिंग टैग के अंदर टाइटल टैग्स दिए जाते हैं। टाइटल मतलब शीर्षक, कि किस प्रकार का वेब पेज है, उसका क्या टाइटल होगा। और बॉडी के अंदर हमारा कंटेंट होता है जो हमें यूज़र को दिखाना होता है। ठीक, समझ में आया? तो क्या क्या है? HTML है हमारे पास, हेड है और बॉडी टैग है। अभी आपको इतना समझना है कि HTML टैग के अंदर मुख्यतः दो प्रकार के टैग होते हैं। एक होता है हेड टैग और दूसरा होता है बॉडी टैग। ठीक, समझ में आया? चलिए, अब देखिए, ये देखिए कुछ इस प्रकार का बना है ना। देखिए यहाँ पे एक प्रकार का, यहाँ पे ऐसे एक पेज यहाँ पे क्रिएट किया गया है। ठीक है, ये देखिए ये हमारा मेन पेज है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये क्या है, एक HTML पेज है। ठीक, अब इसके अंदर अगर आप नोटिस करेंगे तो इसके अंदर दो टैग दिए गए हैं, है ना। एक हमारे पास दिया गया है यहाँ पे, ये देखिए टाइटल टैग यहाँ पे दिया, हेड टैग दिया गया है। देखिए एक हेड सेक्शन दिया गया है और एक यहाँ पे जो है बॉडी सेक्शन दिया गया है। आप नोटिस करिए, ये देखिए। ठीक, ये बॉडी टैग यहाँ पे दिया गया है ना। और इसी बॉडी टैग के अंदर कुछ और भी नए टैग्स दिए गए हैं। ठीक है, नए टैग जैसे कि यहाँ पे देखिए H1 टैग दिया गया है। ठीक, साथ ही साथ यहाँ पे H2 टैग भी दिया गया है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए दिख रहा है, ये H1 है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, ऐसे करके मल्टीपल हेडिंग्स को हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है, मतलब एक HTML एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हेडिंग्स होंगी और जिसके अंदर बॉडी होगा। ठीक, अब देखिए ये जैसे वेब पेज आपको दिख रहा है हमारा। ठीक है, इसके आप बॉर्डर देखिए, ब्लैक कलर का बॉर्डर है। तो आप इसको ऐसे मानिए कि एक हमारा एक प्रकार का HTML है और इसके अंदर आप डेटा देख रहे हैं जहाँ पे हमारी नोट्स रखी हुई है। तो आप जो चीज़ें आप देख पा रहे हैं वो बॉडी के अंदर रखी गई हैं, तभी आप उसको देख पा रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो उसके हेड के अंदर रखी गई हैं, कि जैसे मान लीजिए हाइलाइटर कैसे काम कर रहा है। ठीक है, क्या हम सर्च करेंगे कि हमारा वेब पेज शो करेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हेड के अंदर रखी जाती हैं। अब इसको और आगे डिटेल में लेंगे। ठीक, लेकिन पहले इसको समझ के चलिए। ठीक, अब देखते हैं कि HTML वर्जन्स। ठीक, HTML वर्जन्स कितने आए हैं। ठीक है, तो पहला HTML वर्जन यहाँ पे आया है 1991 में। अभी आपको बताया था ना कि टिम बर्नर-ली के द्वारा HTML की खोज की गई थी। ठीक, और उसका पहला वर्जन 1991 में आया था। फिर इसके बाद आया है हमारे पास HTML 2.0 और इसकी खोज 1995 में हो गई। फिर इसके बाद HTML 3.2 आया है और ये 1997 में आया है। HTML 4.1 1999 में आया हुआ है। ठीक, और XHTML मतलब एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, अभी आपको ये आगे बताएंगे। ठीक, एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये आया है 2000 में आया है। और लेटेस्ट पे अभी चल रहा है HTML5, लेटेस्ट वर्जन है और ये 2014 में आ चुका है। ठीक, तो यहाँ पे कुछ HTML के वर्जन से 1991 से स्टार्ट हुआ है और लेटेस्ट वर्जन 2014 में इसका आया हुआ है। ठीक, तो हम लोग अभी सारे टैग्स तो सारे वर्जन तो नहीं देख पाएंगे। हाँ, लेकिन जैसी-जैसी जो-जो सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ाएँगे। ठीक? अब देखिए कि HTML टैग्स क्या होते हैं, ठीक है ना? टैग्स मतलब कि HTML टैग्स आर कीवर्ड्स। HTML टैग्स क्या होते हैं? एक प्रकार के कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स मतलब कि होता है एक सुरक्षित वर्ड, सुरक्षित शब्द, जिसको हम लोग बोलते हैं कीवर्ड। कीवर्ड का मतलब जो इसकी जो डेफिनेशन होती है, उसका जो मीन्स होता है, वो मीन्स ट्रांसलेटर को पहले से पता होता है कि जब कोई भी यूज़र अगर इस कीवर्ड को यूज करेगा तो हमें उसके साथ क्या करना है। ठीक, अब जैसे मान के चलिए कि अगर हमने यहाँ पे लिखा आंसर। ठीक है, ऐसे हमने अगर यहाँ पे लिखा आंसर, तो अब आंसर क्या है? आंसर एक प्रकार का कीवर्ड है कि जहाँ जो कोई भी स्टूडेंट इसको देखेगा उसको पता होगा कि यहाँ पे हमें सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, तो आंसर को देख के उसने बता दिया कि यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है कि नहीं? फिल इन द ब्लैंक्स बीच में डैश लग गया तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे डेटा को भरा जाना है ना? तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सब कीवर्ड हैं, जो आपको एक हिंट देती हैं, आपको बताती हैं कि आपको करना क्या है एक्चुअल में। उसी प्रकार से HTML में क्या होते हैं? HTML में होते हैं कीवर्ड्स, ठीक? जो कि सराउंडेड बाय एंगुलर ब्रैकेट, और जिनको एंगुलर ब्रैकेट्स के बाहर एंगल ब्रैकेट लगाया जाता है और एंगल ब्रैकेट के अंदर टैग्स को लिखा जाता है। ठीक? जैसे कि ये देखिए, टैग नेम कंटेंट। ठीक, अब इसको कैसे लिखा जाएगा? देखिए, इसको लिखने का तरीका ये है।
कि मान लीजिए हमारा कोई टैग है ए बी सी, तो हम ऐसे एंगल ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे ए, फिर लिखेंगे बी, फिर लिखेंगे सी, और इसको फिर एंगल ब्रैकेट से ऐसे क्लोज करेंगे। तो ये हमारा क्या है, यही तो हमारा एक टैग है, इसी को बोलते हैं टैग। ठीक, टैग एक प्रकार के कीवर्ड्स होते हैं जिनको एंगल ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। ठीक, समझ में आया, ये टैग्स हैं। अच्छा, ठीक, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ी हुई है, यहाँ पे ऐसे एंगल ब्रैकेट यहाँ पे लगेगा। ठीक है, लो, अब सही है। टैग नेम यहाँ पे स्टार्ट हुआ, बीच में यहाँ पे कंटेंट आया। ठीक, यहाँ पे देखिए बीच में कंटेंट आया यहाँ पे, और उसको टैग नेम को हमने यहाँ पे क्लोज किया। क्लोज करने के लिए यहाँ पे ऐसे देखिए स्लैश लगाते हैं। ठीक, स्लैश लगा है मतलब कि टैग को क्लोज किया गया। फिर देखिए, अब एचटीएमएल टैग्स नॉर्मली कम्स इन पेयर्स, लाइक जो एचटीएमएल टैग्स होते हैं नॉर्मली वो पेयर्स में आते हैं। पेयर्स मतलब होते हैं जोड़े में आते हैं। ठीक, कैसे जोड़े में आते हैं कि एक होता है ओपन टैग और एक होता है क्लोजिंग टैग। देखिए यहाँ पे देखिए, ये पहला एचटीएमएल टैग है और ये दूसरा एचटीएमएल टैग है, ये एक जोड़ा बन गया। ठीक है, एक इसको बोलते हैं स्टार्टिंग टैग, इसको बोलते हैं एंडिंग टैग। स्टार्ट टैग, एंड टैग, ओपन टैग, क्लोज टैग, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक, पहले वाले को बोल सकते हैं स्टार्ट टैग या फिर ओपनिंग टैग, और दूसरे वाले को बोल सकते हैं क्लोजिंग टैग या फिर एंड टैग। ठीक, द फर्स्ट टैग इन अ पेयर इज द स्टार्ट टैग। पेयर में जो पहला टैग होता है उसको बोलते हैं स्टार्ट टैग, और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं एंड टैग, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं ओपन एंड क्लोज टैग। ठीक, अगर आपने नोटिस किया तो ये जो हमने दिया है टैग यहाँ पे ए बी सी, ये हमारा स्टार्ट टैग है। अगर इसको हमें क्लोज करना है तो ऐसे एंगल ब्रैकेट लेंगे, ऐसे स्लैश लगाएंगे, और फिर हम यहाँ पे टैग नेम लिखेंगे जो कि हमारा ए बी सी, और एंगल ब्रैकेट को ऐसे क्लोज कर देंगे। ठीक, तो अब ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग टैग। तो ये हमारा हुआ ओपनिंग टैग और ये हुआ नीचे क्लोजिंग टैग। समझ में आया, बोलिए। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा। ठीक, अब तो अभी आपको इतना याद रखना है कि जो टैग्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला होता है ओपनिंग टैग और दूसरा होता है क्लोजिंग टैग। ठीक, और कुछ टैग्स ऐसे आते हैं जिनको बोलते हैं एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग मतलब खाली टैग जिनका क्लोजिंग नहीं होता। ठीक है ना, समझ में आया, कुछ टैग्स हम लोग क्लोज नहीं करते हैं। ठीक, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, यही काम करते हैं, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, ताकि तो सब बेसिक आप इसको पढ़िए, थोड़ा सा समझिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको नोट्स जरूर बनानी है। ठीक है ना, जितनी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं यहाँ पे आप उसको देखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसका आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेड टैग क्या होते हैं यहाँ पे। ठीक है, हेड टैग्स क्या होते हैं, मेटा टैग्स क्या होते हैं, बॉडी टैग क्या होता है। ठीक, साथ ही साथ ये सारे टैग्स हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में, ताकि आपको चीज़ें और जो पिक्चर होगा वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एचटीएमएल एक्चुअल में होता क्या है, वो कैसे काम करता है। ठीक, and that's it for today's video. I hope you found this very helpful and learned something new. If you did, don't forget to subscribe my channel and watch full video, and also like and share, comment with your friends. Thanks for watching, and I'll see you in the next one. Until, keep studying and keep growing.